1 जुलाई 2018 संत नगर बुरारी दिल्ली। पुलिस एक घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है 10 लोग फंदे से लटके हुए थे, आँख पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, मुंह पर टेप, कान में रुई, और एक बुजुर्ग दूसरे रूम में मरी हुई पड़ी थी। तो एक घर में से 11 लोगों की जान गई। क्या ये मर्डर था? नहीं, ये मर्डर नहीं था। ये एक ऐसी फॉल्स बिलीफ थी, गलत मान्यता थी, जिसने 11 लोगों की जान ले ली। अगर आप ऐसी कोई चीज़ में बिलीव करते हो कि किसी के अंदर आत्मा आ जाती है, स्पिरिट आ जाती है और वो अलग अलग चीज़ें करता है, तो आज की कहानी ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक अलग नतीजे पर पहुँचेंगे। मैं कहानी चालू करता हूँ। संत नगर बुरारी दिल्ली, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसे चुंदावत फैमिली कहते थे या भाटिया फैमिली कहते थे। ये लोग गरीब नहीं थे, ये लोग क्रिमिनल नहीं थे, बस ये लोग सोसाइटी से आइसोलेटेड रहते थे। इन्हें प्राइवेट जिंदगी पसंद थी। ये एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे और इनका प्लाईवुड का बिजनेस था। लोग उन्हें काइंड रिलीजियस कहते थे। इनकी फैमिली में थे भोपाल सिंह जो 80 ईयर्स के थे, नारायणी देवी जो 77 ईयर्स की थी, प्रतिभा, भोपाल सिंह और नारायणी देवी की बड़ी लड़की जिसकी उम्र थी 57 ईयर्स, जो विडो थी, अपने डैड के घर पर ही रहती थी, और प्रतिभा की लड़की थी प्रियंका जो थी 33 ईयर्स की। प्रतिभा के बाद घर का बड़ा लड़का भवनेश, इसकी उम्र थी 50 साल, उसकी वाइफ सविता जिसकी उम्र थी 48 ईयर्स, और उन लोगों को 3 बच्चे थे। नीतू जो थी 25 साल की, मोनू जो थी 23 साल की, ध्रुव जो था 15 साल का लड़का, प्रतिभा घर की बड़ी बेटी, उसके बाद भवनेश, और छोटा बेटा ललित जिसकी उम्र थी 45 ईयर्स, उसकी वाइफ टीना जिसकी उम्र थी 42 ईयर्स, उनका लड़का था शिवम जिसकी उम्र थी 15 साल। 2004 में छोटा लड़का ललित प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। उस दुकान में उसका झगड़ा हुआ। सोर्सेज के मुताबिक झगड़े के बीच उसे प्लाईवुड के ढेरों के बीच धक्का मार दिया और उसी दुकान में आग लगा दी। जैसे तैसे ललित वहां से बच के निकला, बट उस इंसिडेंट के बाद उसे ट्रॉमा हो गया। वो फिजिकली और मेंटली शॉक में चले गया। इसके अलावा उसकी वॉइस चली गई थी, वो बराबर बात नहीं कर पाता था। थोड़े टाइम के बाद उसकी फैमिली के साथ मिलकर उसने प्लाईवुड का बिजनेस खोला। जैसे मैंने बताया, उनका ग्रोसरी का भी शॉप था। जिंदगी सही चल रही थी, बट अचानक 2007 में हेड ऑफ द फैमिली भोपाल सिंह गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद ऐसी चीज़ें होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ललित को 2004 का ट्रॉमा था। 2007 में जब उसके डैड गए तो और उसका ट्रॉमा बढ़ गया। आवाज़ तो उसके पास नहीं थी, बट वो और गुमसुम रहने लगा, अकेले रहने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा। अब ललित के फादर की प्रेयर सेरेमनी थी, तब प्रेयर करने के बाद ललित की जो आवाज़ गई थी वो अचानक आ गई और वो खुश बहुत हो गया। और उसके बाद वो फैमिली को क्या कहता है कि उसके बॉडी के अंदर उसके फादर की स्पिरिट आई है और वो स्पिरिट ललित को गाइड कर रही है दूसरी दुनिया से। और पूरी फैमिली ने ललित की बात मान ली और इसके बाद इनका फैमिली बिजनेस इम्प्रूव होने लगा, पैसे आने लगे, प्रॉब्लम्स आना बंद हो गई। तो फैमिली और बिलीव करने लग गई ललित पर और ललित बन गया घर का मेन डिसीजन मेकर। जून 2018 में प्रियंका जो प्रतिभा की लड़की थी उसकी एंगेजमेंट होती है। अब ललित कहता है हमें स्पेशल प्रेयर करनी पड़ेगी टू थैंक्स स्पिरिट। अब ये रिचुअल का नाम था बनियान ट्री रिचुअल। उनका ये मानना था ये रिचुअल से हम स्पिरिट को थैंक्स कहेंगे, प्लस उन्हें और कामयाबी मिलेगी और ये रिचुअल में वो लोग मरेंगे नहीं। ललित ने इंस्ट्रक्शन दी, सब लटकेंगे लाइक बनियान ट्री रूट्स, सबके हाथ बंधे हुए होंगे, ऊपर टेप लगी हुई होगी और आँख पर ब्लाइंड फोल्ड होगा और ग्रैंड मदर को हम दूसरे कमरे में रखेंगे। 30 जून 2018 ग्रैंड मदर दूसरे रूम में और ये लोग 10 लोग अपने आप को लटका देते हैं। नेक्स्ट डे 1 जुलाई 2018 सुबह में 7:15 बजे इनकी दुकान नहीं खुलती है, जो नॉर्मली सुबह के 5:30 बजे खुल जाती थी। और उनका एक नेबर सीढ़ियों पर चढ़ता है और सबसे पहले वो देखता है 10 बॉडी लटकी हुई है और वो चिल्लाता है ज़ोर से। और उसके बाद नेबर पुलिस को फ़ोन करता है। 10 बॉडी सर्कल के अंदर लटकी हुई है और ग्रैंड मदर दूसरे रूम में मरी हुई पड़ी है। अब दादी की मौत कैसे हुई
तो दादी स्टूल पर चढ़ नहीं सकती थी, तो दादी को वहाँ पर ही लेटाया गया था। दादी के गले पर कपड़ा और केबल वायर लपट कर अलमारी के हैंडल पर बांधा गया था। रिपोर्ट्स में आया कि उनकी मौत दम घुटने से हुई। ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये बाहर कैसे आई? क्योंकि पुलिस को उनके घर के अंदर हैंड रिटन डायरीज मिली थी 2007 से लेके 2018 तक। वो डायरी के अंदर और भी सारी चीज़ें लिखी गई थी, जैसे डेली रूल्स, प्रेयर इंस्ट्रक्शंस, पनिशमेंट अगर रूल्स टूटे तो, स्टेप बाय स्टेप रिचुअल्स डिटेल्स। डायरी के अंदर ये भी लिखा गया था फैमिली कभी कोई सवाल नहीं करेगी कोई भी इंस्ट्रक्शन को लेकर। और ये जो इन लोगों ने रिचुअल किया था उनके मुताबिक लटकने का, तो उनका ये कहना था कि वो रिचुअल ख़त्म होगा, उसके बाद लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे एक दूसरे के हाथ खोलने में, क्योंकि उन्हें पूरा बिलीफ था कि वो लोग मरेंगे नहीं। अब डॉक्टर ने जब ये सब चीज़ें स्टडी की तो डॉक्टर के मुताबिक फैमिली सफ़र कर रही थी शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ये क्या बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान पूरी तरीके से हेल्दी दिखेगा, बट वो बिलीव करने लगेगा फॉल्स आइडिया में, डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीव्स में। और यहाँ पर प्राइमरी इंसान था जिसे था साइकोटिक डिसऑर्डर, वो ललित था। ललित ने अपनी फॉल्स बिलीफ फैमिली को पास की, और फैमिली को भी उसके ऊपर यकीन इसलिए आने लगा क्योंकि अचानक उनका टाइम बदला, अचानक उनके पास पैसे आने लगे, प्रॉब्लम्स कम होने लगी, तो उन लोगों ने बिना क्वेश्चन किए ललित को फॉलो करना चालू किया। और उसके बाद प्रियंका की एंगेजमेंट हुई, तब तक ये लोग को ललित के ऊपर पूरा ट्रस्ट आ गया था, और उसका रिजल्ट ये हुआ उनकी फॉल्स बिलीफ ने उन्हें मार दिया। कोई भी चीज़ पर आग बंद करके बिलीव कर लेना गलत है। कभी कभी हमारा जो दुश्मन रहता है ये दुनिया नहीं होती है, हमारा दिमाग होता है। अच्छा, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो और आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो फेसबुक पर मैंने अभी वीडियो डालना चालू किया है। पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पर डालता था, तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जो फेसबुक पर मैंने अब तक नहीं डाली है। सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि पहले की जो कहानियाँ थी वो थोड़ी डिटेलिंग में थी, तो मैं उसे एडिट करके डालूँगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वो सब कहानियाँ भी बहुत अलग कहानियाँ हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मेरे चैनल पर आपको वैसी सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी, चाहे मिस्ट्री, सस्पेंस, टाइम ट्रैवल, हॉरर। तो अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो कर लेना, क्योंकि आपके रोज़ के 8 से 10 मिनट अलग कहानियाँ देखने में जाएंगे। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की भी लाइफ स्टोरी मिलेगी, सिंगर्स की भी लाइफ स्टोरी मिलेगी, बिग बॉस कंटेस्टेंट की भी लाइफ स्टोरी मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर। तो जब भी टाइम मिले ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, प्लस आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी पाओगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।